शासन द्वारा धन अवमुक्त न होने से नहीं हो पा रही समितियों की मरम्मत। पवई में कुल 12 साधन सहकारी समितियों की हुई है स्थापना। साधन सहकारी समिति के जर्जर होने से वर्षा होने पर टपकता है पानी। किसानों को डीएपी और यूरिया के लिए यही है सहारा। अपना अस्तित्व खोती नजर आ रही साधन सहकारी समितियां। आजमगढ़ जिलांतर्गत विकासखंड पवई की साधन सहकारी समितियां अस्तित्व खोती हुई नजर आ रही हैं। साधन सहकारी समिति विभागीय उपेक्षा का शिकार हो गई है। वर्षा के समय जर्जर भवन में रखी उर्वरक भी खराब होती है। उर्वरकों का लिए हजारों किसान इसी समिति पर आधारित हैं। यही हाल रहा तो कुछ दिनों में समिति अपना अस्तित्व खो देगी। पवई विकासखंड के 96 ग्राम पंचायतों के किसानों के लिए कुल 12 समितियों की स्थापना की गई है, जिनमें से 6 साधन सहकारी समितियां जर्जर होने के कारण बंद पड़ी हैं। वर्तमान समय में अंबारी शाह, सोमहडीह, निजामपुर और सरैया भटपुरा सक्रिय हैं। यदि विभागीय अधिकारियों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो अन्य समितियों की तरह ही यह समिति भी बंद हो जाएगी। इस समिति से क्षेत्र के अंबारी, आंधीपुर, हाजीपुर, ओरल, बसी, ऊफरी, ससना, भीखपुर, जमालपुर सहित कई गांवों के किसान समय आने पर उपलब्धता के आधार पर यूरिया और डीएपी की खरीदारी करते हैं। समितियों पर पहले किसानों के लिए और भी सुविधाएं मिलती थी, लेकिन अब केवल यूरिया और डीएपी ही मिल रही है। हालात ये हैं कि समिति के लिए बने कमरे और बरामदा वर्षा होने पर जलमग्न हो जाते हैं, जिसके चलते काफ़ी मात्रा में डीएपी और यूरिया के नुकसान होने की संभावना भी बनी रहती है। क्षेत्र के विजय शंकर पांडेय, सफीक अहमद, शकील अहमद, जयप्रकाश, चंद्रिका, रामधनी, उद्धव, रविंद्र, अरविंद यादव, महेंद्र पांड्या आदि का कहना है कि यदि समय रहते अधिकारियों द्वारा इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो अन्य समितियों की तरह ये भी बंद हो जाएगी, जिसका खामियाजा क्षेत्र के किसानों को भुगतना पड़ेगा। किसान खुले बाजार में अधिक मूल्य पर डीएपी और यूरिया लेने को मजबूर हो जाएंगे। इस संबंध में एडीओ सहकारिता राजेंद्र वर्मा ने बताया कि जर्जर साधन सहकारी समितियों की मरम्मत के लिए शासन को काफी समय पहले प्रस्ताव भेजा गया है। अभी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। धन आवंटित होते जी मरम्मत कराया जाएगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। सहकारी साधन समिति यह पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और इसमें खाद भी गल जाएंगे, इसमें घोटाला हो सकता है। बड़े बड़े जो इसके अधिकारी हैं वह इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसको तत्काल बनवा देना चाहिए। आगे कुछ करेंगे आप? अगर नए अधिकारी सुनते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन कर देंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे इसके लिए कि यह तत्काल बनवाया जाए। यह क्या मिलता है? यहाँ खाद मिलता है हम लोगों को, डाई, यूरिया जो भी आता है वो मिलता है। बीज भी कभी कभी आता है, मिलता है। यानी इसको बनना चाहिए। इसको बनना चाहिए। ठीक। मैं अंबारी साधन सहकारी समिति अध्यक्ष हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि यह मकान जो जर्जर हो गया है, इसमें पानी आता है, सीलन आती है और उर्वरक रखा जाता है, ख़राब हो जाती है, उसको फिर से निर्माण दूसरा कराया जाए। प्रशासन को ये लिखा भी गया है और उस बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री बनवाई जाए। और कुछ लोगों को वह उस ग्राउंड में बाथरूम लैट्रिन का पानी गिराया जाता है, अतिक्रमण किया जा रहा है, उसका रोका जाए, नहीं इसके लिए लिखा पढ़ी किया जाए। और उर्वरक की कमी है, उर्वरक मंगाई जाए। इस समय किसानों को यूरिया की जरूरत है, यूरिया नहीं आ रही है। डीएपी तो बढ़ी है 3 बार। तो आपने इसके बारे में लिखा पढ़ी किया है कि नहीं? अतिक्रमण है या ऐसा क्या नाम है आपका? अतिक्रमण का लिखा पढ़ी नहीं हुआ, कहा गया लोगों से, लेकिन अभी नहीं हटा रहे हैं। और इसके लिए लिखा जाएगा अगर ये लोग नहीं हटाते हैं तो। और ये आपका जो जर्जर मकान है, भवन है, मकान तो बहुत खराब हो चुका है, इसके बारे में लिखा पढ़ी हुई है। अच्छा। अभी तक इसका कोई यहाँ कोई आदेश नहीं आया बनवाने के लिए।
हम चाहते हैं कि शासन उस मकान को बढ़िया से बनवा दे, इससे कि उर्वरक खराब न हो। भीग जाती है, किसान लेने के लिए हिचकते रहते हैं। ठीक।